Hey learners, welcome back to Unacademy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG and other LLM exams educator. So ALET PG का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ALET PG में एक बहुत बड़ा चेंज जो इस बार आया है वो ये है सिलेबस के पैटर्न में। अभी तक जो भी क्राइटेरिया उनका था रिगार्डिंग टाइम ड्यूरेशन, रिगार्डिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पूरा का पूरा फॉर्मेट उन्होंने चेंज कर दिया है। जहां पर पहले 90 मिनट्स होते थे वहां पर अब 120 मिनट्स का पेपर होगा। जहां पर पहले एमसीक्यू होता था जिसमें लॉ एंड इंग्लिश दोनों आता था प्लस सब्जेक्टिव होता था, वो सब्जेक्टिव हटा दिया है, वो इंग्लिश हटा दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ आपका कंप्लीट एक पेपर लॉ का आएगा एंड उसमें रहने वाले हैं 100 एमसीक्यूज। मोर और लेस ये आपका क्लैट पीजी की तरह पैटर्न हो गया, क्योंकि 120 मिनट्स वहां पे भी है, 120 मिनट्स यहाँ पर भी है, दोनों में ही एमसीक्यूज हैं। क्लैट में 120 एमसीक्यूज आ रहे हैं, एलेट में 100 एमसीक्यूज आ रहे हैं। इस पे ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ डिफरेंस बताते हुए, प्लस कि आप अगर क्लैट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या आप एलेट पीजी दे सकते हो, आपको देना चाहिए या नहीं, आप वो वाला वीडियो एक बार देख सकते हैं और कैसे दोनों की प्रिपरेशन साथ में करें। अब अगर मान लीजिए देयर इज अ कैंडिडेट जो साथ में प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसके सामने कौन से हर्डल्स आएंगे रिगार्डिंग द सिलेबस, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि एलेट पीजी में सिलेबस में सब्जेक्ट्स को मेंशन नहीं किया गया है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है स्टूडेंट्स के सामने आज की डेट में कि आखिर एलेट पीजी में लॉ के कौन कौन से पेपर आने वाले हैं। तो आज इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये तो कहीं लिखा हो या ना हो, आपको तो पता होगा कि जो 3 ब्रांचेस हमारे पास हैं वो हमें कवर करनी है। एक हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एक हो गई क्रिमिनल लॉ, एक हो गया बिजनेस लॉस। ये 3 ब्रांचेस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमको कवर करनी है। अब चौथी ब्रांच आ जाती है अदर्स, जो आजकल एलएलएम एंट्रेंस में हर जगह पूछा जा रहा है। इफ वी टॉक अबाउट द क्लैट पीजी तो अदर्स में काफी आपके लेबर लॉज आ जाते हैं और उसके अलावा छोटे छोटे लॉज और पूछे जा सकते हैं अगर वो न्यूज़ में हैं, जैसे मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी एक्ट हो गया। अब इस पर अगर कोई नया लॉ आया है, कोई अमेंडमेंट हुआ है, कोई भी नया केस आया है तो वो उसको पूछ सकते हैं, भले वो कॉन्स्टिट्यूशन से उसको रिलेट कर दे या कैसे भी। लेकिन यू कैन नॉट क्वेश्चन कि आपने दिया नहीं था, आपने मेंशन नहीं किया था, आपने पूछ कैसे लिया। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द CUET PGLLM, तो CUET PGLLM में बहुत ज़्यादा कोर्स है एंड इनफैक्ट जो माइनर वाले लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, वहाँ पे आपसे वाइट कॉलर क्राइम भी पूछ रहे हैं, छोटे छोटे बहुत सारे लैंड लॉज पूछ रहे हैं, तो ये अदर्स में आ जाते हैं सब्जेक्ट्स। अदर्स पे जाने से पहले हम इन तीनों की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कुछ नहीं समझाना है कि इसमें क्या आता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जो 395 आर्टिकल्स हैं वही आते हैं। ठीक है, अब क्या 395 के 95 हमको पढ़ने हैं, अभी मैं इस पे बात करूंगी। क्रिमिनल लॉ में क्या आता है, क्रिमिनल लॉ में आईपीसी आता है, सीआरपीसी आता है एंड इंडियन एविडेंस एक्ट आता है। बेसिकली देखा जाए तो क्रिमिनल लॉ में हम आईपीसी को लेते हैं। ठीक है, क्रिमिनल लॉ पार्ट 1 जो हम पढ़ते हैं वो आईपीसी होता है एंड पार्ट 2 आपका सीआरपीसी होता है। बट व्हेन इट कम्स टू इंडियन एविडेंस एक्ट तो हम कहीं ना कहीं क्रिमिनल लॉ में इन तीनों को रख लेते हैं, क्योंकि ये तीनों मिलके एक कंबाइंड स्टडी करते हैं। तो इस वजह से मैं कहूंगी कि इसमें ये सारे सब्जेक्ट्स आके आपके आ गए। नाउ व्हेन आई कम टू द बिजनेस लॉज तो आप देख सकते हो कि इसमें छोटे से छोटे भी हम बिजनेस में इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो उसको भी हम बिजनेस में देख रहे हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आईपीआर वो भी इसी में है, कंपनी आपका इसमें आ गया, देन पार्टनरशिप इसमें आ जाता है। ठीक है, इन सब तरह के लॉज जो हैं आपके यहाँ पर कवर होते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि आखिर इनको प्रिपेयर कैसे करना है और क्या सब कुछ पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की एंड प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। अब कहोगे मैम अभी तो आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सिर्फ अपने में है। हाँ, डेफिनेटली ये अपनी बात करता है, लेकिन इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट रिलेटेड सब्जेक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से है, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब ये बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक तरह से ये दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, ये हो गया पेरेंट सब्जेक्ट। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में तो आप कवर करने ही वाले हो। अब क्या क्या टॉपिक्स यू नीड टू कवर हम उसकी बात कर लेते हैं, जो आपको कवर करना ही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स का पूरा पार्ट 3। ठीक है, पूरा। सेकेंड डीपीएसपी पार्ट 4, फंडामेंटल ड्यूटीज
4A, ठीक है। अगर इससे पहले मैं जाऊं तो सिटीजनशिप कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया जो इसेंशियल, मोस्ट इसेंशियल है, करना ही है, क्योंकि जो केस लॉस की हम बात करते हैं वो तो आप डेफिनेटली फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में पूरा पढ़ोगे केस लॉस। और जो मेन एग्जाम क्लैट पीजी है, ठीक है, अगर हम एलेट पीजी की भी बात करें तो केस लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर इतना तो आपको कवर करना ही करना है। रेस्ट आप और चीजें जो करोगे दैट वुड बी, आप यूनियन एग्जीक्यूटिव कर सकते हो, ठीक है, करना है मतलब। नेक्स्ट आपको पार्लियामेंट करना है। जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो वी ऑल्सो टॉक अबाउट दिस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन, इससे रिलेटेड टॉपिक कौन सा निकलता है, ये बस थोड़ा सा पार्डन मी फॉर द राइटिंग एंड द स्पेलिंग, मैं बहुत जल्दी जल्दी के चक्कर में लिख रही हूँ। एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ आपको पढ़ना है। ऑल्सो यहाँ पर आपके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पूरा कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं, आपको इलेक्शंस पढ़ना है, आपको रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट पढ़ना है। उसमें जो डॉक्ट्रिन्स है, जब भी आप देखना जहाँ जहाँ पर डॉक्ट्रिन्स का कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे आर्टिकल 13 से रिलेटेड है डॉक्ट्रिन्स, आपको वो पढ़नी है। सेम रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स में बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स हम पढ़ते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, पिथ एंड सब्सटेंस, ये सारी डॉक्ट्रिन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको कवर करनी ही करनी है। नेक्स्ट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है दैट इज, आप इमरजेंसी प्रोविजंस आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ोगे, आप इसको इसके बिल्कुल भी नहीं कर सकते किसी भी कॉस्ट पे। ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स वाला जो चैप्टर है वो आपको देखना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप और जो चीज़ें देख सकते हैं, लेट मी सी कुछ स्किप अगर हो रहा हो, ठीक है। बहुत सारा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है, तो आपको बहुत सब कुछ नहीं कवर करना है, आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देना है। यस, वन मोर थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज आर्टिकल 370। अभी फिर से न्यूज़ में चल रहा है ना, तो आर्टिकल 370 बिल्कुल कवर आपको करना ही है, इसको मत भूलना, ठीक है। इसको स्किप आप किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये न्यूज़ में चल रहा है। तो ये हो गए कुछ टॉपिक्स कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के, क्योंकि अब समय कम है तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, आपको कवर करना ही करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करें तो यहाँ पर जो आपका नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, जो उसके प्रिंसिपल्स होते हैं वो आप करेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, खाली आपको वो पता होना चाहिए। ओम्बुड्समैन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो जो चीज़ें पूछी गई हैं प्रीवियस ईयर में उसको कंसिडर करते हुए एक बार आप इसमें कवर कर लीजिएगा। तो ये आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो आपको एलेट के लिए भी पढ़ना ही पढ़ना है। नाउ कमिंग टू द क्रिमिनल लॉज, तो मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि यहाँ पर आपको आईपीसी पहला, तो अब आईपीसी में आपको पता है क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्रिमिनल लॉ बदलने जा रहा है, ठीक है, क्रिमिनल लॉ बदलने जा रहा है लेकिन अभी बदला नहीं है। तो अभी से ही आप नया वाला एक्ट मत पढ़ने लग जाइएगा, वो अभी लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है, अभी एक्ट बनने में टाइम लगेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको अभी भी वही आईपीसी पुरानी पढ़नी है, आपको अभी भी वही पुरानी सीआरपीसी और पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ना है। उसी पे फोकस करिए और जो उसमें दिया है उसी पर ध्यान दीजिए, मन लगाकर पढ़िए, बिल्कुल भी मत सोचिए अरे अब इसको पढ़ने का क्या फायदा, क्योंकि अभी आपके पेपर में फायदा वही देने वाला है, अनलेस एंड अनटिल बहुत जल्दी एक्ट पास नहीं हो जाता तो। और फिर तुरंत भी सिलेबस भी मेरे ख्याल से नहीं चेंज करेंगे कंसोर्शियम वाले, अगर क्लैट के हो गए या एलेट के लिए हो गया तो मुझे नहीं लगता वो तुरंत चेंज करेंगे, वो आगे आने वाले पेपर्स पे इम्प्लीमेंट होगा। फिलहाल का जो पेपर लाइंड अप है उस पर यही चलेगा। तो आईपीसी में आपको ऑलरेडी मालूम है कि जनरल एक्सेप्शंस वाला पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो पढ़ना है। आप ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी ये ज़रूर पढ़ेंगे। आप कॉमन इंटेंशन पढ़ेंगे, कॉमन ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पढ़ेंगे, आप अबेटमेंट पढ़ेंगे, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट वाला ज़रूर आप देख लीजिएगा एक बार। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी वगैरह में जितने भी डिफरेंसेस हैं ये सबको समझने की ज़रूरत है। केस लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन बॉडी और प्रॉपर्टी वाले में केस लॉज बहुत ज़्यादा है, कॉमन ऑब्जेक्ट कॉमन इंटेंशन में है। तो ध्यान दीजिएगा कि केस लॉज पे बहुत फोकस आपका रहे, रीसेंट केस लॉज को ध्यान में रखते हुए। सेम गोज विद द सीआरपीसी, सीआरपीसी में प्रोसीजरल वाला पार्ट आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसीजरल पार्ट पे कुछ भी पूछा जा सकता है। इधर बेल पर काफ़ी केसेस आए हैं तो आप बेल ज़रूर ध्यान से देखिए, आप अरेस्ट ज़रूर देख लीजिए, साथ ही साथ आपको चार्ज, मतलब वो पूरे पूरे जो चैप्टर्स होते हैं ना एक टॉपिक पर, वो कवर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन एविडेंस एक्ट,
तो इंडियन एविडेंस एक्ट में रेलिवेंसी वाला चैप्टर आपके लिए 5 से 55 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आप ओपिनियन वाला चैप्टर देख सकते हो, कैरेक्टर व्हेन रेलिवेंट वाला चैप्टर आप देखोगे। फिर आपके लिए वहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ से पूरा पीछे, बर्डन ऑफ प्रूफ से पूरा का पूरा पीछे का आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसको स्किप आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हालांकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते कि क्वेश्चंस कितने आएंगे, बट यू नेवर नो ना कहाँ से आ जाए, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप पढ़िए, जो चैप्टर वाइज चीज़ें होती है ना उसको ज़रूर कवर करिए। भले आप इक्की दुक्की जो सेक्शंस अलग अलग दिए होते हैं जो अनरिलेटेड होते हैं विद ईच अदर, आप उनको स्किप कर सकते हो, बट जो पूरा पूरा चैप्टर है एक एक पे कि हाँ भाई एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन सब इंटर रिलेटेड है, बर्डन ऑफ प्रूफ पूरा एक चैप्टर हो गया, तो उसको आप प्रिजम्पशन पे पूरा एक चैप्टर, तो उस तरीके से आप उसको कवर करो, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये हो गई क्रिमिनल लॉस की बात। आप बहुत ज़्यादा है, आई नो इसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मेहनत ज़्यादा मांगता है, बट अगर मैं इसमें प्रायोरिटी की बात करूँ तो नंबर 1 पे आईपीसी आपको करना है, सेकंड पे आपको सीआरपीसी एंड अगेन थर्ड पे इंडियन एविडेंस एक्ट। आईपीसी और सीआरपीसी से क्वेश्चन ज़्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि आप इसको अच्छे से कवर करें। एविडेंस में फिर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके भी छोड़ सकते हो। कमिंग टू द बिजनेस लॉज, तो बिजनेस लॉज में मैंने आपसे कहा कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट आपको मालूम है कि दिस इज द बेसिक लॉ जो आपको कवर करना ही करना है। फिर हम आते हैं कंपनीज लॉ में। कंपनी लॉ में कंपनीज एक्ट आपको देखना है। आप बिजनेस लॉज में टीपीए को भी ले सकते हो, ठीक है, वैसे तो अदर्स में आ जाता है, बट टीपीए आप थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी रिलेटेड है, ठीक है। तो टीपीए का क्वेश्चन आने बहुत ज़्यादा नहीं चांसेस हैं, बट अगर देख पाए अगर आप आपके पास टाइम हो तो जो बीच में जो डॉक्ट्रिन वाला पूरा चैप्टर है ना जिसमें हम वेरियस रूल्स और डॉक्ट्रिन्स पढ़ते हैं, आप उसको देख सकते हो। फिर लास्ट में आप एक्सचेंज हो गया, गिफ्ट हो गया, सेल है, मॉर्गेज है, इसको ज़रूर कंप्लीट कर लो। आगे मूविंग फर्दर अगर मैं देखूं तो आपको एसआरए पढ़ना है, आप एसआरए इसमें ज़रूर देख लीजिएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। मैंने जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करी तो इसी के साथ एक सोगा आता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसको ज़रूर कवर कर लीजिएगा। देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी अगर आप कर लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि सिलेबस दिया नहीं हुआ है तो मुझे नहीं पता कि क्या वो पूछ सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट भी आप देख सकते हैं, रिसेंट का अमेंडमेंट था इस वजह से। एक आध और चीज़ अगर मैं रखूं तो यहाँ पर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ लीजिए, बस, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हालांकि जो ये आपका इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड जो है आईबीसी, ये भी बहुत न्यूज़ में है, आए दिन इस पे केस लॉज आपको दिखते हैं। तो अगर आपको टाइम मिलता है, आपने पढ़ रखा है, आपको लगता है कि आपसे कैरी हो जाएगा, तो फिर आप इसको तैयार कर सकते हो। मैं बेसिकली आपको एक आउटलाइन दे रही हूँ क्योंकि पीपल आर नॉट अवेयर कि कौन से मतलब कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाने वाले हैं। तो ये चीज़ें हैं जो इतना तो आपको कवर करना ही चाहिए, मैं उन चीज़ों की बात कर रही हूँ, ठीक है। देखा जाए तो क्रिमिनल लॉज में आजकल एक पॉक्सो, जो पॉक्सो है ये बहुत पूछा जा रहा है हर पेपर में, आई गेस कंपटीशन में क्रिमिनल लॉज में पॉक्सो ज़रूर पूछा जा रहा है, और एक जुवेनाइल वाला लॉ ज़रूर पूछा जा रहा है। तो अगर टाइम मिल जाए आपको तो ये दोनों ज़रूर कवर कर लीजिएगा। वाइट कॉलर क्राइम्स में नहीं कहूँगी अभी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सिलेबस बताना ज़रूरी हो जाता है। अगर इफ़ दे आर नॉट टेलिंग द सिलेबस तो फिर मुझे नहीं लगता कि अपनी तरफ से इतना एडवांस में प्रिपेयर करके जाना चाहिए, ठीक है। अब अदर लॉज की अगर मैं बात करूँ तो अदर लॉज में आप समझते हो बहुत सारे लॉज आते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स आ जाता है, ठीक है। सेकंड मैं देख सकती हूँ फैमिली लॉ आ जाता है आपका, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आएगा। देन कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भाई, जूरिस्प्रूडेंस। देन कम्स दिस इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, पीआईएल जिसको हम कहते हैं। ये दोनों तो मस्ट है, इंटरनेशनल लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस, इसको आपको करना ही करना है, आप स्किप नहीं कर सकते हो। और फैमिली लॉ में हिंदू में जितने भी एक्ट्स हैं, हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, और ये आपका हिंदू गार्जियनशिप वाला एक्ट, सब कवर करना है, हिंदू सक्सेशन एक्ट। अब मुस्लिम में भी जो जो स्पेशल हैं, साथ में स्पेशल जब मैंने बोला तो स्पेशल मैरिज एक्ट भी कर सकते हैं आप, स्पेशल मैरिज एक्ट, क्योंकि लास्ट टाइम क्लैट में एक फैमिली कोर्ट्स एक्ट से भी क्वेश्चन आया था, तो फैमिली कोर्ट भी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लगभग एक ही लाइन पर पेपर होता है, तो मे बी जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पर है। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट द आईपीआर, तो मैंने वहाँ पे आपको बता ही दिया। अब आईपीआर में आपको मालूम है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, आपको ये सब करना ही करना है, ठीक है। साथ ही साथ आप और क्या कर सकते हैं, तो आप इसके अलावा आप लेबर लॉज देख सकते हैं, क्योंकि लेबर लॉज आपका कहाँ आता है, क्लैट में आता है। तो व्हेन इट इज़ कमिंग इनटू क्लैट तो आपके लिए ये फिर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्सो इन्वायरमेंटल लॉ,
इन्वायरमेंटल लॉ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी स्किप मत करना, किसी भी कंडीशन में इसको स्किप मत करना। इसमें जितने भी एक्ट्स आते हैं मैं एक बार प्रोनाउन बोल दे रही हूँ, आप लिख सकते हो। एक हो गया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, देन एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, देन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ठीक है। एंड ऑल्सो अदर लॉज में यू हैव टू कवर ADR, ठीक है, ये इधर शायद दिख ना रहा हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द ADR, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट जो है, ठीक है, जो ADR से डील करता है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल कंपटीशन में अगेन ADR भी पूछा जा रहा है। तो ये हो गए आपके वो सारे लॉज जो आपको कवर करने चाहिए। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट ऑन योर पार्ट कि आप इतना तो करके जाओ। जैसा कि मैंने कहा कि एलेट ने ये नहीं बताया कौन से सब्जेक्ट्स वो पूछ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अपनी तरफ से बेस्ट देना पड़ेगा, आपको अपनी तरफ से सब तैयार करना पड़ेगा। अब अगर मैं देखूं तो क्लैट में टॉर्ट्स आ ही रहा है, फैमिली आ रहा है, जूरिस्प्रूडेंस इंटरनेशनल लॉ आ ही रहा है, फैमिली कोर्ट्स पढ़ोगे ही पढ़ोगे, स्पेशल मैरिज पढ़ोगे ही पढ़ोगे जब फैमिली की बात करते हैं, इन्वायरमेंट भी उसके लिए पढ़ रहे हो, लेबर भी पढ़ रहे हो, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन नहीं दिया है वहां पर, तो आपको लगता है टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ लो। देन अगर मैं बिजनेस लॉज की बात करूँ तो क्लैट में आप कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी, TPA और ये क्या कहते हैं, इतना तो पढ़ ही रहे हो, है ना। ना वैसारे और पार्टनरशिप, NIA ये थोड़ा आपके लिए नया हो गया, तो इसमें आपको जितना लगे कंफर्टेबली आप कंप्लीट कर सकते हो, आप उतना कर लीजिएगा, लेकिन पहले मेजर करिएगा, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आने ही है। देन ये तो आ ही रहा है, आपको मालूम है क्लैट में, एंड देन अगेन ये फिर क्लैट में आता ही है। तो ये हो गया मेरे साइड से जो एक्सपेक्टेड सिलेबस, आपको जो एलेट की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है एलेट में सीट्स कम आती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका एक एक NLU दिल्ली के लिए लड़ाई है, तो ऑब्वियस सी बात है पेपर भी यहाँ पे थोड़ा सा टफ होता है, हो सकता है इस बार, क्योंकि वो 100 MCQs दे रहे हैं एंड 120 मिनट्स दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि इन्होंने पैटर्न के बारे में नहीं बताया है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, कि ये किस तरीके का पूछेंगे। पिछले साल की बात करूं तो पैसेज बेस्ड लीगल रीजनिंग टाइप पूछा गया था, और उससे पहले इन्होंने वन लाइनर टाइप के पूछे थे। एक क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन ऐसे दे दिया था, पैसेज वगैरह कुछ नहीं था, कोई प्रिंसिपल और फैक्ट नहीं था। तो इस बार दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच अनएक्सपेक्टेड कि किस तरीके से पेपर आने वाला है। हो सकता है क्लैट कंसोर्शियम जिस तरीके से पूछती है एलेट उस तरीके से भी पूछ ले, या हो सकता है लीगल रीजनिंग के उस पर पूछ ले। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि प्लीज लीगल रीजनिंग को दिमाग में रखना, इसी के पैटर्न पे प्रैक्टिस करना, प्लस पैसेज बेस पे, ठीक है। अगर आपने ये करके जाओगे ना तो फिर वो कैसा भी पूछ लेंगे आप कर ले जाओगे। बट अगर आप सोचते हो वन लाइन वाला क्वेश्चन 4 ऑप्शन वो करके जाओगे, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, और आप हो सकता है फिर वहां पर ये सॉल्व ना कर पाओ, क्योंकि इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑन योर पार्ट कि आप इसके लिए तैयार रहो, क्योंकि वहां पर ये टाइम अलग से लेता है। अगर प्रिंसिपल फैक्ट पढ़ रहे हो तो ये टाइम अलग लेगा, पैसेज पढ़ रहे हो टाइम अलग लेगा, बट अगर आप वन लाइनर्स के लिए प्रिपेयर होने गए हो तो आप इसको टैकल नहीं कर पाओगे। जब घर से ही आप प्रैक्टिस करके जाओगे, मॉक्स दोगे लीगल रीजनिंग वाले, तो आपको पता रहेगा मेरा कितना टाइम पढ़ने में जाता है, कितना टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जाता है। सो गाइज जरूर से जरूर क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑन योर पार्ट। ये मत सोचो पैटर्न चेंज होके आएगा, क्या सारे क्लैट के पेपर लगा डालो, सारे एलेट के पेपर लगा डालो, अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं उन सब के क्वेश्चन लगा लीजिए, एंड डेली अपडेट्स जरूर उसके टच में रहिए, उसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे, लाइक सिलेबस को लेके। अगर आगे मैं स्ट्रैटेजी पे एक और वीडियो वगैरह बनाने का ट्राई करूंगी, तो फिलहाल के लिए सिलेबस को रिलेटेड इतना ही था, और इसको ज़रूर कवर करिएगा। एंड ऑल्सो अगर आप अभी भी प्रिपरेशन अपने आप से कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कैसे प्रिपरेशन करनी है, सो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है अचीवर्स बैच क्लैट PG एंड अदर LLM एग्जाम्स के लिए। हम जो सिलेबस यहाँ पे कवर कर रहे हैं वो आपके सारे LLM एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो पूरा ऑटोमेटिक कवर हो जाता है, और आप उस पेपर को दे सकते हो, उसके लिए आप तैयार हो सकते हो। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ाती हूँ, अगर अभी तक एनरोल नहीं किया और एनरोल करना चाहते हो तो यूज दिस कोड MSING10 एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। क्लैट PG प्लस प्रोग्राम की कुछ खासियत है कि यहाँ पे आपको अच्छे एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है जो अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड है। दूसरी बात, यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी करवाए जाते हैं अलॉन्ग विद दिस मॉक टेस्ट, एंड इन क्लास PDF प्रोवाइड करी जाती है स्टूडेंट्स को।
अगर आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मुझसे पढ़ना चाहते हो, आपको पसंद है पढ़ना मेरे से, तो फिर आप ये QR कोड स्कैन करके इस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। एक्सक्लूसिवली अनअकैडमी स्टोर्स पे अवेलेबल है, ऑफर प्राइस है 15,999। अगर आपने ये कोड यूज़ करा तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। सर कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस यहाँ मैं कवर करती हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो आप हर एग्जाम को क्रैक कर पाओगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को। एंड यहाँ पे लाइव क्लासेस होती हैं, ऑल्सो आपको इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशन का मजा मिलता है। देन ऑल इंडिया क्लैट 2024 पीजी मॉक टेस्ट सीरीज जो है ये 1900 में अवेलेबल हैं। 20 मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। खासियत ये है कि ये लाइव मॉक्स करवाए जाते हैं, हर वीकेंड कराए जाते हैं, और ये 2 से 4 आपका रियल टाइम पे होता है जब आपका क्लैट पीजी का पेपर होगा। एंड यहाँ पर ये क्लैट की सीरीज है क्योंकि, तो मैं क्लैट की बात कर रही हूँ। एंड ऑल्सो यू कैन यूज दिस कोड MSING10, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, 1900 पे और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन की एक सीरीज में चलाती हूँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस। इस टाइम मैं उसमें लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ा रही हूँ। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको सबको कवर करती हूँ। हर ट्यूसडे और थर्सडे 6:30 बजे पढ़ाती हूँ। ये QR कोड स्कैन करोगे तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, प्लस अपकमिंग लाइव सेशंस के बारे में पता चल जाएगा। ये रहा टेलीग्राम चैनल का QR कोड। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको स्कैन करके फटाफट से ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड सब्सक्राइब अगर अभी तक चैनल नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, क्योंकि LLM एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हम आपका पेपर क्रैक कराएंगे। थैंक यू सो मच।